नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है दी ऑटरिंग में। भारत सभी भारतीयों का है। ओवैसी ने अपने हिंदुत्व वाले बयान पर राहुल गांधी की खिंचाई की। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात की विवादास्पद टिप्पणी पर कि भारत हिंदुओं का देश है और उनकी परिभाषा हिंदू और हिंदुत्व के बीच अंतर करती है पर कटाक्ष किया। यह दावा करते हुए कि कांग्रेस ने हिंदुत्व के लिए जमीन तैयार की, ओवैसी ने अपनी पीड़ा को ट्विटर पर लिखा और कहा कि 2021 में हिंदुओं को सत्ता में लाना एक धर्मनिरपेक्ष एजेंडा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में कहा, राहुल और आईएनसी ने हिंदुत्व के लिए जमीन तैयार की। अब वे बहुसंख्यवाद की फसल काटने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुओं को सत्ता में लाना 2021 में धर्मनिरपेक्ष एजेंडा है। वाह, भारत सभी भारतीयों का है, अकेले हिंदू नहीं। भारत सभी धर्मों के लोगों का है और उनका भी है जिनका कोई आस्था नहीं है। हिंदू और हिंदुत्ववादी के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए राहुल गांधी ने रविवार को जयपुर की एक रैली में कहा, दो शब्दों का मतलब एक ही बात नहीं हो सकता। हर शब्द का एक अलग अर्थ होता है। हमारे देश की राजनीति में आज हिंदू और हिंदुत्व का अर्थ एक ही है। ये एक ही बात नहीं है, वे दो अलग अलग शब्द हैं और उनका मतलब पूरी तरह से अलग चीज़ें हैं। मैं एक हिंदू हूँ लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। महात्मा गांधी एक हिंदू थे और नाथूराम गोडसे एक हिंदुत्ववादी थे। उन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो, हिंदू सत्य की तलाश में अपना पूरा जीवन ढूंढता है और खर्च करता है, जबकि हिंदुत्व अपना पूरा जीवन सत्ता की तलाश में और सशक्त होने में बिता देता है। वह सत्ता के लिए किसी को भी मार डालेगा। हिंदू का मार्ग सत्याग्रह है। राहुल की टिप्पणियों पर सफाई देते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, सत्य, अहिंसा, प्रेम, भाईचारे और सहिष्णुता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हिंदू है। हिंदू किसी से नफरत नहीं करते और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हालांकि हिंदुत्व हिंसा फैलाने में विश्वास करता है। असहिष्णुता और नफरत, हिंदू और हिंदुत्ववादी के बीच वही अंतर है जो गांधी और गोडसे के बीच में है। गहलोत ने आगे कहा, सही मायने में हिंदू सत्य, अहिंसा और सद्भाव में विश्वास करते हैं। कट्टरता और अतिवाद किसी भी धर्म में स्वीकार्य नहीं है। राहुल गांधी की सोच है कि भाजपा, आरएसएस के नाम पर नफरत और हिंसा की राजनीति की जा रही है। हिंदू धर्म के मूल स्वरूप को बिगाड़कर हिंदुत्व का देश हित में अंत किया जाना चाहिए। ओवैसी ने कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक मुस्लिम अल्पसंख्यक वोटों को निशाना बनाने के लिए यह मुद्दा उठाया। इससे पहले बीजेपी ने भी राहुल गांधी के भाषण के बाद कांग्रेस पर हमला बोला था और कहा था कि हिंदू और हिंदुत्व की उनकी धारणा समझ से परे है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा, राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व की अजीब व्याख्या की। हर कोई जानता है कि हिंदू दर्शन जीवन का एक तरीका है। किसी भी भारतीय के लिए हिंदू और हिंदुत्ववादी होना गर्व की बात है। महाराणा प्रताप, शिवाजी, महाराजा सूरजमल जो मुगलों के खिलाफ लड़े थे, हिंदुत्ववादी थे। कई नाम और अनाम शहीद थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। उन्होंने आगे कहा, हिंदू और हिंदुत्व के बारे में राहुल गांधी की यह अजीबोगरीब व्याख्या समझ से परे है। हम सभी को हिंदू और हिंदुत्ववादी होने पर गर्व है। राहुल ने जिस तरह से विभाजन पैदा करने की कोशिश की, उससे लगता है कि वह हिंदुओं, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के खिलाफ है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी राहुल गांधी पर उनकी टिप्पणियों के लिए हमला किया और कहा कि राहुल गांधी हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी के बीच का अंतर नहीं जानते हैं। यह इंसान को इंसान कहने जैसा है। वह हिंदुत्ववादियों को हत्यारा और आतंकवादी बता रहे हैं। कौन सा हिंदू इस आरोप को स्वीकार करेगा, उन्होंने पूछा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए दी ऑटरिंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।